कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पिछले पार्ट के आगे, अर्थात इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के किलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। उस पहले पार्ट में हमने 17 किलो के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे 18वां किला है तिमनगढ़ का किला या तिमनगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है, हमारे करौली जिले के अंदर। राजा तिमनपाल ने तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो आप तिमनगढ़ का किला देख सकते हैं। इसके अंदर की एक सुंदर इमारत, तो सुंदर सुंदर स्थापत्य है हमारे राजस्थान के, तो उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर बात करें तिमनगढ़ के किले की, तो तिमनगढ़ की इमारतों में ननद भोजाई का एक कुआं है, तो उनके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो किसी और दिन आपको बताएंगे। ननद भोजाई के कुएं हैं यहाँ पे। फिर बात करें फतेहपुर बुजुर्ग की, तो हमारे सीकर जिले के अंदर है। फतेह खां कायम खानी ने फतेहपुर किले का निर्माण करवाया था। ये हमारे फतेहपुर का किला है जो सीकर के अंदर है, तो आप देख सकते हैं। तो फतेहपुर के किले की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं। इमारतों की बात करें तो यहाँ पीर निजामुद्दीन की दरगाह है, तेलिन का महल है। तो हमारे फतेहपुर के किले की विशेषता है। फिर आता मोहनगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पड़ता है, हमारे जैसलमेर में। जैसलमेर की किले के अंदर मोहनगढ़ दुर्ग। तो जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने के शासनकाल में मोहनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। तो आप देख सकते हैं मोहनगढ़ का किला कितना सुंदर है, जो तो आप शाम के समय जाके देखेंगे तो इसका नज़ारा ही कुछ और ही लेवल का होता है। इसके आगे हम बात करें मोहनगढ़ के किले की, तो मोहनगढ़ का किला क्या भारत का अंतिम किला माना जाता है। मोहनगढ़ का किला क्या है, भारत का अंतिम किला माना जाता है, अर्थात मोहनगढ़ के किले के बाद भारत में कोई भी नया किला नहीं बना था। फिर आता हमारा गागरोन का किला है, जो कहाँ पड़ता है, हमारे झालावाड़ जिले के अंदर। गागरोन का किला हमारे झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है। गागरोन का किला क्या है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है। फिर हम देख लेते हैं ये आहू और काली सिंध नदियाँ। तो गागरोन किला आप चित्र में देख रहे हैं। गागरोन किले की विशेषताओं के बारे में बात करें हम, तो सन 2013 के अंदर गागरोन किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। किसमें शामिल कर लिया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अंदर गागरोन किला शामिल कर लिया गया था। परमार वंश की जो डोडा शाखा है उसके राजाओं ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में कहें तो गागरोन दुर्ग को दुलरगढ़ भी कहते हैं। बिजल देव डोड को हरा करके देवन सिंह खींची ने गागरोन किले पर अधिकार कर लिया था। बिजल देव डोड परमार की डोड शाखा का ही राजा था, और देवन सिंह क्या खींची चौहान राजा था। अब बात करें गागरोन दुर्ग की इतिहास की, तो इसमें 4 राजा हुए हैं, जैत्र सिंह, प्रताप सिंह, अचलदास और पालन सिंह। कौन कौन से, एक तो हमारे जैत्र सिंह, प्रताप सिंह, अचलदास और पालन सिंह। सबसे पहले जैत्र सिंह की बात करें तो जैत्र सिंह की बात करें तो जैत्र सिंह के शासनकाल में 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ने गागरोन पर अधिकार कर लिया था, आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस पर अधिकार नहीं कर पाया था। जैत्र सिंह के शासनकाल में संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। संत हमीदुद्दीन को मीठे शाह भी कहते हैं। तो जैत्र सिंह के शासनकाल में क्या, संत हमीदुद्दीन गागरोन आया था, और संत हमीदुद्दीन को मीठे शाह भी कहा जाता है। हम इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रताप सिंह। कौन आते हैं, हमारे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह ने फिरोज तुगलक को हराया था। बाद में प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई अचलदास को राजा बना दिया और स्वयं संत बन गए थे। प्रताप सिंह संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। प्रताप सिंह क्या थे, संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। फिर आते हैं हमारे अचलदास। अचलदास के बारे में बात करें तो अचलदास के शासनकाल में 1423 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने क्या किया, गागरोन पर आक्रमण किया था। तो मालवा के शासक थे सुल्तान होशंग शाह ने क्या किया, गागरोन पर आक्रमण किया। अचलदास के शासनकाल में 1423 ईस्वी में गागरोन पर पहला शाखा हुआ था। गागरोन का पहला शाखा कब हुआ, हमारे ये अचलदास के शासनकाल में। फिर अगले शासक आते हैं हमारे कौन सा, पालन सिंह। पालन सिंह की बात करें तो 1437 में पालन सिंह ने गागरोन पर दोबारा अधिकार कर लिया था। पालन सिंह के शासनकाल में 1444 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट ने
गागरोन किले पर आक्रमण किया। पाला ऋषि के शासनकाल में ही 1444 में गागरोन का दूसरा शाखा होता है। क्या होता है? गागरोन का दूसरा शाखा भी पाला ऋषि के शासनकाल में ही होता है। गागरोन की बात करें तो गागरोन जीत के बाद क्या महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन किले का नाम बदला। अब नाम बदल क्या रख दिया? मुस्तफ़ाबाद। अब गागरोन किले में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं? गागरोन का किला क्या बिना नींव के सीधे चट्टान पे बनाया गया किला है। जालिम कोट की बात करें तो जालिम सिंह झाला ने गागरोन किले के परकोटे का निर्माण करवाया, इसलिए गागरोन किले के परकोटे को क्या बोलते हैं? जालिम कोट। फिर बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसने? औरंगजेब ने क्या किया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। मधुसूदन मंदिर, तो कोटा के राजा दुर्जन साल ने मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कोटा के राजा दुर्जन साल ने। तो मधुसूदन जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। कोटा राज्य के टकसाल गागरोन किले में स्थित है। और कोटा के सिक्के गुमानशाही सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुमानशाही सिक्के कहलाते हैं हमारे कोटा राज्य के सिक्के। संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह क्या गागरोन किले के अंदर ही स्थित है? कौन सी? संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में स्थित है। फिर यहीं पे जौहर कुंड है, अंधेरी बावड़ी, गीद कराई, अर्थात जो किले में सबसे ऊपर की जगह जहाँ पे क्या राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? गीद कराई, वो भी वहीं पे स्थित है। फिर आता हमारा का चित्तौड़गढ़ का किला, जो चित्तौड़ में पड़ता है। तो राजस्थान के चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किले को किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। 2013 की जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को की, तो उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। कुमारपाल प्रबंध की बात करें तो उसके अनुसार चित्तरंगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, इसलिए चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ किले को आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप विजय स्तंभ भी आपको देखने को मिल रहा है, ये विजय स्तंभ है। और इसके अंदर ये शायद हमारी मीरा का मंदिर है। तो और भी है, ये झाल रहा है, मतलब यहाँ का पानी भरता है यहाँ पे पीने का पानी निकालने के लिए। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहीं पे कहीं पे काली का मंदिर भी है, थोड़ा आगे हो सकता है वो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये सब चीज़ें आपको वहीं पे मिलेगी। मैं जूम आउट करता हूँ इसको। फिर आगे बात करें कुमारपाल प्रतिबंध, गुजरात के राजा कुमारपाल पर लिखी गई पुस्तक थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गंभीरी और बेड़ दो नदियों के किनारे पे स्थित है। एक धानवंत दुर्ग की श्रेणी को छोड़ दो, नहीं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारी चीज़ें जैसे गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, एरन, पारिक दुर्ग, सैन्य सहाय दुर्ग, सारी विशेषताएं हैं इसके अंदर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इनके बाद हमारा जैसलमेर का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पे बना हुआ किला है। चित्तौड़गढ़ का किला मछली की आकृति का किला है, अर्थात मछली की आकृति में बना हुआ किला है। और इस किले में कुल कितने? 84 तालाब है। इस किले के अंदर 84 तालाब। बात करें चित्तौड़गढ़ किले की इमारतों की, तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी? सतवीस देवरी, चित्रांग तालाब, नौलखा भंडार, तुलजाभवानी मंदिर, कालिका मंदिर, लाकोटा बारी, मीरा मंदिर, भीमलत तालाब। तो एक पहली बात करें सतवीस देवरी की, तो सतवीस देवरी की बात करें चित्तौड़गढ़ किले में 27 छोटे छोटे जैन मंदिर है, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? सतवीस देवरी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर है 27, तो इसे क्या बोलते हैं? सतवीस देवरी। सत और 20 मतलब 27। फिर चित्रांग तालाब आता है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित चित्रांग तालाब का निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य ने। फिर आता नौलखा भंडार। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नौलखा भंडार का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। और बनवीर क्या था? उड़ना राजकुमार, जो राणा सांगा थे उनके सबसे बड़े भाई, वो थे हमारे कौन? पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार कहलाते थे। उनकी दासी का बेटा कौन था? बनवीर। तो उसका किला कौन था? नौलखा भंडार। फिर तुलजाभवानी मंदिर। ये तुलजाभवानी मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले में तुलजाभवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भवानी मंदिर का निर्माण किसने कराया? हमारे बनवीर ने। फिर आता कालिका मंदिर। कालिका मंदिर की बात करें, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कालिका मंदिर पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, बाद में कालिका मंदिर में बदला गया। कालिका मंदिर है, आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सुंदर। मैं एक बार जा चुका हूँ यहाँ पर। तो आगे बात करें इसके, फिर आता हमारा मीरा मंदिर। मीरा मंदिर भी का स्थापत्य भी काफ़ी भव्य है।
तो आप देख सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी वो हमारे मान सिंह जो जयपुर के हैं उन्होंने यहाँ से ले गए थे और उनके पुत्र का जो मंदिर था उसमें वो लगा दी थी। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति गायब है। फिर आता है हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग जो हमारे राजसमंद में सन 2013 में कुंभलगढ़ का किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। सम्राट मौर्य संप्रति ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने? संप्रति ने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। आप कुंभलगढ़ का किला देख सकते हैं। इसकी तो प्राचीर भी बहुत बड़ी है। बात करें बाद में महाराणा कुंभा ने क्या कि कुंभलगढ़ किले को दोबारा से बनवाया। कुंभलगढ़ किले की परकोटी की बात करते हैं, इसकी परकोटी की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। और इस चौड़ाई की बात करते हैं, इतनी चौड़ी कि इस 4 घोड़े एक साथ इसके ऊपर दौड़ सकते हैं। कितने? 4 घोड़े एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। अबुल फजल के अनुसार कुंभलगढ़ किले के परकोटी की ऊंचाई इतनी है जिसमें किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल की कही हुई कहावत है। और किसके लिए? कुंभलगढ़ के किले के लिए। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के किले की तुलना किससे की? यूरोप के एस्ट्रूगन किले से की है। किससे? यूरोप के एस्ट्रूगन किला है उससे की है क्या कुंभलगढ़ के किले की तुलना। फिर बात करें आगे कुंभलगढ़ किले में कौन कौन सी इमारतें हैं। झारी रालिका मालिया मामादेव कुंड तो हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग की इमारतें। फिर आता है हमारे कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। क्या? रणथंभौर का किला। रणथंभौर दुर्ग हमारा सवामतपुर पड़ता है। तो 2013 में इसको भी हमारे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया यूनेस्को की। कब? 2013 के अंदर। ये एंट्रेंस है इसका चित्तौड़ रणथंभौर किले की। रणथंभौर किले का निर्माण हमारे 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने करवाया था। रणथंभौर का किला घने जंगल में बना हुआ है, इसलिए रणथंभौर का किला क्या है? एक एरण दुर्ग है। क्या? एक एरण दुर्ग है। रणथंभौर का किला अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए अबुल फजल के अनुसार अन्य सभी नंगे हैं, बाकी रणथंभौर का किला बख्तर बंद है। किसने कहा है? ये भी हमारे अबुल फजल ने कहा है। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में कौन कौन सी इमारतें हैं? तो एक तुम्हारा जोरा भौरा, जोगी महल, सुपारी महल, नौलखा भंडार, अकबर की टकसाल, त्रिनेत्र गणेश जी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये हमारे रणथंभौर के किले में पहला आता जोरापोरा। जोरापोरा रणथंभौर किले में स्थित क्या है? एक अनाज का भंडार है जहाँ पहले के टाइम पे क्या अनाज इकट्ठा किया जाता था, जोरापोरा। फिर आता हमारा जोगी महल। तो जोगी महल की बात करते हैं, हमारे जोगी महल है, देख सकते हैं कितना सुंदर है। फिर आता हमारा त्रिनेत्र गणेश जी। तो इनका दर्शन भी सौभाग्यपूर्ण होता है। जय हो गणेश जी महाराज की जय। तो त्रिनेत्र है, इनके बीचों बीच एक और नेत्र है, ये आप देख सकते हैं इस चीज को। फिर बात करें आमेर की। आमेर दुर्ग की बात करें तो हमारे जयपुर में है। इसको भी 2013 की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था आमेर दुर्ग। तो ये भी हमारे बहुत सुंदर है। फिर अंबर पैलेस की बात करें तो अंबर पैलेस जिसे आमेर किला या अंबर किला भी कहते हैं। आमेर किले के को काकिलगढ़ भी कहते हैं। आमेर आने वाला पहले व्यक्ति काकिल देव थे, इसलिए इसे काकिलगढ़ भी कहते हैं। मान सिंह ने आमेर किले का निर्माण करवाया था। आमेर का किला मुगल स्थापत्य की शैली में बना हुआ है। आमेर किला महल की तरह बनाया हुआ है। और आमेर किले में क्या भूल भुलैया भी, एक बार आप प्रवेश कर जाते हो तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं है इसमें से। क्यों? क्योंकि आप रास्ते भूल जाते हो। फिर बात करें आमेर के किले की तो आमेर किले में कौन कौन सी इमारतें? दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, सुख महल, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दौलत राम का बाग, केसरी क्यारी बगीचा, मावठा जाला से। ये सब चीज़ें हमारे कहाँ पे? आमेर के किले में। सबसे पहले दीवाने आम की बात करें। दीवाने आम आमेर के किले में एक महल है जो आप देख सकते हैं। गर्मियों में भी क्या ठंडा ठंडा रहता है। दीवाने खास, तो दीवाने खास भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत सुंदर है। दीवाने खास क्या है? आमेर किले में स्थित एक महल है दीवाने खास। फिर आता खास महल। तो खास महल की बात करें तो
खास महल आमेर किले में स्थित एक शीशे का महल है, जो क्या शीश महल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शीश महल भी कहते हैं। आप देख सकते दीवाने खास, शीश महल भी कह सकते हैं। फिर आता है सुख मंदिर। सुख मंदिर भी आप अंदर जाएंगे आमेर के महल में तो आप देखेंगे इस चीज़ को, सुख मंदिर। सुख मंदिर क्या आमेर के किले में स्थित रानी का महल है, क्या रानी का महल हमारे क्या सुख मंदिर। फिर आता है यश मंदिर। तो यश मंदिर की बात करें हम तो यश मंदिर आमेर के किले में स्थित रानी का महल है, कौन सा है, यश मंदिर। फिर बात करें सुहाग मंदिर। तो सुहाग मंदिर की बात करें तो सुहाग मंदिर आमेर के किले में स्थित रानी का महल है। क्या सुहाग मंदिर क्या आमेर के किले में स्थित रानी का महल है, या महल भी देख रहे हैं। फिर आगे आता हमारा जैसलमेर का किला, कौन सा, जैसलमेर का किला। तो जैसलमेर में है 2013 में जैसलमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। 1155 में जैसलमेर के राजा जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पे, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसलमेर का किला आप देख सकते हैं त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर का किला क्या त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है, इसमें त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति आप देख सकते हैं, इसका ओवरव्यू ऊपर से बना हुआ। जैसलमेर का किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा आवासीय किला, सबसे बड़ा आवासीय किला क्या है, जैसलमेर किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद है। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों का बना हुआ है, इसलिए जैसलमेर किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसलमेर दुर्ग में लकड़ी की छतें बनाई गई है। अबुल फजल की बात करें तो यह पत्थर की टांगे जैसलमेर पहुंचा सकती है, पत्थर की टांगे हो और लोहे का शरीर हो। तो ये कौन, किसने कहा था, अबुल फजल ने। और सत्यजीत रे की जैसलमेर किले पर सोनार किला नाम की एक फिल्म बनाई गई थी। सन 2009 में जैसलमेर किले पर सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब जैसलमेर किले की बात करते हैं, जैसलमेर किले में कौन कौन सी इमारतें, हमारे 99 बुर्ज, कमरकोट, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ मंदिर, सर्वोत्तम विलास महल, मोती महल, रंग महल, जोरावर सिंह महल, जिनभद्र सूर्य भंडार और जैसल कुआं। ये हमारे जैसलमेर दुर्ग की इमारतें हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, 99 दुर्ग बुर्ज। 99 बुर्ज की बात करें हम तो जैसलमेर किले के चारों तरफ के परकोटे के पास वॉच टावर जिन्हें बुर्ज कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 99। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज वाला किला कौन सा है, जैसलमेर। कमरकोट की बात करते हैं, जैसलमेर के किले को परकोटा घाघरे नुमा है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, कमरकोट कहा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे घाघरे की घेर होती है वैसी ही इसकी परकोटे हैं। फिर आता पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर जैसलमेर के किले में स्थित एक जैन मंदिर है। तो पार्श्वनाथ मंदिर है, जैसलमेर किले में स्थित एक जैन मंदिर है। ऋषभदेव मंदिर की बात करते हैं, ऋषभदेव मंदिर जैसलमेर किले में एक जैन मंदिर है। और संभवनाथ मंदिर भी एक जैन मंदिर है। कौन सा, संभवनाथ मंदिर। ये वैसे भी आपने एक पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ये संभवनाथ मंदिर है। जैसलमेर के साकों की बात करें, जैसलमेर के साकों की बात करें तो जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं। 1299 में मूलराज प्रथम के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और इस समय जैसलमेर का पहला शाखा होता है। दुर्जन साल के शासनकाल में फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, और इस समय जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। और लून करण के शासनकाल में कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, और यहाँ पे केसरी तो किया गया लेकिन जौहर नहीं हो पाए, इसलिए इसे आधा शाखा कहते हैं। अर्थात जैसलमेर के शाखों की बात करते हैं, यहाँ पे 2.5 शाखे हुए। फिर अगला किला आता है हमारा बयाना, भरतपुर, भरतपुर का किला। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर किले का निर्माण करवाया था। और भरतपुर का किला क्या, पारी की दुर्ग, मतलब ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई है। अब खाई में आप पानी तो देख ही सकते हैं, ये किला है, किले के चारों तरफ एक खाई है, खाई में क्या, पानी भरा हुआ है। माना जाता है इस खाई में पहले मगरमच्छ रखे जाते थे। भरतपुर किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है, और उस खाई में सुजान गंगा नहर का पानी आता है, और सुजान गंगा नहर मोती झील से निकाली। बाणगंगा नदी रूपारेल नदी के पानी को रोक करके मोती झील का निर्माण कराया गया है, और मोती झील में क्या है, बाणगंगा रूपारेल नदी का पानी आता है।
भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली से अष्टधातु के दरवाजे लाए गए थे और इन दरवाजों को भरतपुर के किले में लगवाया गया था। तो भरतपुर का किला आपने देखा। ये दरवाजे के मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले के थे। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ किले के थे, लेकिन अब कहाँ है? भरतपुर के किले। इस जीत की याद में भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया। जवाहर बुर्ज में राजाओं का तिलक किया जाता है। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान भरतपुर महाराणा रणजीत सिंह के सेनापति जसवंत सिंह होलकर को शरण दी गई थी इसी दुर्ग के अंदर। जसवंतराव होलकर को शरण देने के बाद अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 आक्रमण किए, लेकिन लॉर्ड लेक भरतपुर के किले को जीत नहीं पाए, इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ भी। इसी जीत की याद में भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया था। तो बुर्जे आप याद रखेंगे कौन कौन सी बुर्जे हैं? एक तुम्हारी जवाहर बुर्ज, एक हमारे फतेह बुर्ज है। फिर बात करें जोधपुर के राजा कवि राजा बांकीदास जी ने महाराणा जो रणजीत सिंह थी इनकी प्रशंसा की थी। चार्ल्स मैटकॉफ के अनुसार अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर आक्रमण में समाप्त हो गई थी, अर्थात जब वो भरतपुर को जीत नहीं पाए तो उनकी प्रतिष्ठा इज्जत खराब हो गई थी। किसने कहा था? चार्ल्स मैटकॉफ ने। भरतपुर के किले की इमारतों की बात करें तो किशोरी महल, लक्ष्मी महल, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, वजीर की कोठी, तो ये इमारतें हैं जो हमारे भरतपुर के किले की है। सबसे पहले बात करें किशोरी महल की, तो भरतपुर के किले में इस किशोरी महल रानी का महल है, जो आप देख सकते हैं किशोरी महल है। फिर लक्ष्मी महल की बात करें तो भरतपुर किले में स्थित लक्ष्मी महल रानी का महल है। और भी बात करें इसके तो तमंचा शाही सिक्के किसके हैं? ये हमारे भरतपुर रियासत के सिक्के। फिर आता अकबर दुर्ग, ये अकबर का किला जो हमारे अजमेर में। तो 1570 में अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना अकबर के किले में ही बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो ने अकबर के किले में ही जहांगीर से जाके मुलाकात की थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ यदि आप जाएंगे तो ये दोनों सीन आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। अर्थात वहाँ पे एपिक किया गया है कि एक तरफ मान सिंह है, एक तरफ अकबर है, तो वो हल्दीघाटी युद्ध की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ सर टॉमस रो परमिशन लेने आए हैं जहांगीर से, तो इसको काफ़ी सुंदर दिखाया गया है वहाँ पे। बाद में अंग्रेजों ने अकबर के किले को किस में बदल दिया? राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया। यहाँ पे जाके आप वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं, पुरोहित जी की मूर्ति, जो आप इसके अंदर पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ध्यान मग्न पुरोहित जी की मूर्ति है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। अकबर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति पे बना हुआ है, अर्थात अकबर का किला पूर्णतः मुस्लिम पद्धति पे बना हुआ किला है। और ये क्या है? स्थल दुर्ग है, ये पहाड़ी पर नहीं है, सामान्यतः जमीन पे ही। अकबर के किले की बात करें तो इसके और भी नाम है, जैसे मैगजीन का किला, अकबर का दौलत खाना, अकबर का शस्त्रागार। मैगजीन किले की बात करें तो अकबर के किले में अपने हथियार रखते थे अंग्रेज, इसलिए इसे मैगजीन किला कहते हैं। इसी को दौलत खाना भी कहते हैं और इसी को अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं। तो अकबर के किले में क्या है? शस्त्रागार भी है। अगला किला आता है हमारा कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। तो ये अजमेर जिले के अंदर तारागढ़ दुर्ग। शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ तारागढ़ किले का सेनाध्यक्ष हुआ करता था। कौन? विट्ठल दास गौड़। हरविलास शारदा की बात करें, तारागढ़ किला राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है तथा तारागढ़ दुर्ग ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया है। तो आप तारागढ़ दुर्ग को देख सकते हैं। फिर आगे बात करें हम, दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था ने तारागढ़ किले में ही जाके शरण ली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तारागढ़ किले को आरोग्य सदन या सैनिटोरियम में बदल दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तारागढ़ किले की बात करते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर और गठबीटली कहते हैं। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हैदर ने तारागढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। गठबीटली की बात करें तो तारागढ़ किला गठबीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए तारागढ़ किले को गठबीटली। तारागढ़ किले की अन्य इमारतों की बात करें हम, इमारतें क्या? नाना साहब का झालरा, पानी का तालाब है, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, हिजड़े की बाजार, शीशा खान गुफा, 14 बुर्जे, इब्राहिम खां का झालारा। तो ये सब चीज़ें कहाँ? तारागढ़ के किले में। तो हम बात करें नाना साहब का झालरा,
तो तारागढ़ के ज़िले में नाना साहब का चल रहा है। घोड़े की मज़ार, तो घोड़े की मज़ार आप देख सकते हैं, इस तरह घोड़ा बना हुआ है और उसके नीचे क्या है, चबूतरा बना हुआ है। फिर आगे बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग, ये हमारे कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर जिले के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। 1459 में सूर्यवंशी राठौड़ राजा जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण जोधपुर में करवाया था, इसलिए मेहरानगढ़ किले को मिहिरानगढ़ या मिहिर अर्थात सूर्य से संबंधित है, तो मिहिरानगढ़ कहते हैं। ये मेहरानगढ़ दुर्ग काफ़ी सुंदर है, मैंने भी देखा है। अंदर जाने के बाद आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। शांति प्रिय जगह। फिर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो इस मेहरानगढ़ का किला मोर की आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरगढ़ ध्वज भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ का किला चिड़ियाटूट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटूट पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किले के निर्माण में राजा राम नाम के व्यक्ति की बलि दी गई थी। रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण देवताओं या परियों ने किया था। ये कौन मानते हैं? रुडयार्ड किपलिंग। मेहरानगढ़ किले को चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है मेहरानगढ़ के किले को। मेहरानगढ़ किले की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इमारतें? फूल महल, तलहटी महल, श्रृंगार चौकी, भूरेखा की मजार, कीरत सिंह सोड़ा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी। तो ये हमारी इमारतें जो कहाँ मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। एक एक करके इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला आता फूल महल। तो फूल महल आता सबसे पहला। मेहरानगढ़ किले में स्थित फूल महल का निर्माण किसने कराया था? अभय सिंह ने करवाया था। किसने? अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया। फिर आता तलहटी महल। मेहरानगढ़ किले में स्थित तलहटी महल का निर्माण किसने? सूर सिंह ने करवाया था। फिर आती श्रृंगार चौकी। मेहरानगढ़ किले में स्थित श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक किया जाता है। तो श्रृंगार चौकी आप देख सकते हैं जहाँ पर राजाओं का राज तिलक होता है। फिर आती है हमारी भूरेखा की मजार। कौन? भूरेखा की मजार आती है। ये भी हमारे क्या जो सेनापति थे हमारे भूरेखा, उनकी याद में बनाई गई थी भूरेखा की मजार। फिर कीरत सिंह सोड़ा की छतरी आती। कीरत सिंह सोड़ा की छतरी की बात करें तो मेहरानगढ़ किले में स्थित कीरत सिंह सोड़ा की छतरी कीरत सिंह नामक सेनापति की याद में बनाई गई। तो कीरत सिंह सोड़ा की छतरी है। फिर धन्ना भीमा की छतरी। कौन सी? धन्ना भीमा की छतरी की बात करें तो मेहरानगढ़ किले में स्थित धन्ना और भीमा की छतरी को मामा भांजे की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि धन्ना और भीमा कहते मामा और भांजा। इस चित्र में इसका बैक साइड का चित्र है, धन्ना भीमा। फिर मेहरानगढ़ किले की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी तोपें जैसे किलकिला, भवानी, शंभुबाण, गजल, गुब्बारा, नुसरत, गजनी। ठीक है, तो ये मेहरानगढ़ किले में क्या गजनी तोप अहमदाबाद से लाई गई है। तो अहमदाबाद से लाकर इसको रखी गई है। तो गजनी तोप आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया तोप है। अब तो चलाने की जरूरत नहीं है, अब तो तोपे क्यों? क्योंकि हमारे पास तो मिसाइल है। फिर आता है जूनागढ़ किला बीकानेर का। बीकानेर में पड़ता है। दयालदास की खात के अनुसार बीकानेर राजा राय सिंह जब बुरहानपुर में थे तब उनके मंत्री कर्णचंद ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ किला आप देख सकते हैं। जूनागढ़ किला पुराने किले के स्थान पर ही बनाया गया था, इसलिए जूनागढ़ के किले को जूनागढ़ कहा जाता है। जूना का अर्थ होता है पुराना। बुरहानपुर नाम स्थान है ना, हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करें जूनागढ़ किले को, इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। चिंतामणि किला है, चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। जूनागढ़ किले के अन्य नाम की बात करते हैं, इसे जेवर, जमीन का जेवर और राती घाटी का किला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर या फिर राती घाटी का किला भी कहते हैं। जूनागढ़ का किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है और ये किला क्या पारीख दुर्ग है, मतलब चारों तरफ इसके मरुस्थल है। अब बात करें जूनागढ़ के किले की, तो इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं? 37 बुर्जे, अनूप महल, हर मंदिर, गंगा विलास महल, लिफ्ट, ये सब बनी हुई है यहाँ पे। किसमें? जूनागढ़ के किले। तो सबसे पहले आता है 37 बुर्जे, जिनको वॉच टावर भी कहते हैं। तो 37 बुर्जे वॉच टावर है, अर्थात वॉच टावर ही हमारे क्या बुर्ज कहलाती है। फिर बात करें अनूप महल, तो जूनागढ़ किले में स्थित अनूप महल में राजाओं का राज तिलक किया जाता है। हर मंदिर
तो एक महल है हर मंदिर, तो आप चित्र में हर मंदिर को देख सकते हैं। फिर आता बटनेर का किला। क्या बटनेर के किला हनुमानगढ़ में भूपत भाटी ने बटनेर के किले का निर्माण करवाया था। राजस्थान बटनेर के किले में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। राजस्थान में जो बटनेर का किला है इसने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। तो आप बटनेर का किला देख सकते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय क्या राव केवल भाटी के नेतृत्व में बटनेर के किले में साका किया गया था। इस साके के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। तो आप देख सकते हैं बटनेर के किले में क्या हिंदू महिलाएं तो थी, साथ में मुस्लिम महिलाएं भी थी। तैमूर ने बटनेर के किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला माना है। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने अपने विद्रोही पुत्र दलपत को बटनेर के किले में ही गिरफ्तार किया था। बीकानेर के महाराजा थे राय सिंह, उन्होंने अपने विद्रोही पुत्र थे दलपत सिंह, तो दलपत सिंह को क्या किया, बटनेर के किले में ही गिरफ्तार किया था। तो आप इसे देख सकते हैं बटनेर का किला कितना सुंदर था और कितना इम्पोर्टेंट भी रहा था। तो आगे बात करें बटनेर के किला का परकोटा क्या कच्ची ईंटों का बना हुआ है। क्या बटनेर के किले का परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। बटनेर के किले के अन्य नामों की बात करें तो कौन कौन से नाम है बटनेर के किले के अन्य नाम। उत्तरी सीमा का प्रहरी। बटनेर के किले में कौन कौन सी इमारतें हैं। शेर खां की कब्र, दलपत सिंह और 6 रानियों के स्मारक, 52 बुर्जे, भद्रकाली माता मंदिर, तो बटनेर के किले में है। सबसे पहले आते शेर खां की कब्र। शेर खां दिल्ली के सुल्तान बलबन का भाई था। शेर खां मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। शेर खां की कब्र क्या बटनेर के किले में। दलपत सिंह और 6 रानियों की महल। तो दलपत सिंह और बीकानेर के महाराजा राय सिंह का बेटा था, तो उनके 6 रानी का महल ये था, लेकिन अभी जर्जर हो गया। फिर 52 बुर्जे कि वॉच टावर कोई बुर्ज कहते हैं। पटनेर के किले में कितनी 52 वॉच टावर है। सबसे ज़्यादा हमारे 99 कहाँ जैसलमेर के किले। फिर आता है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो जयपुर में जयगढ़ की बात करें तो आमेर के राजा मानसिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह की मृत्यु के बाद आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ किले का निर्माण पूरा किया। जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने जयगढ़ किले को जो वर्तमान में दिखता है वैसा बनाया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान जयपुर में जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। तो ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर है। इमारतों की बात करें जयगढ़ दुर्ग की तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें। दिया बुर्ज 7 मंजिला है। सुरंगें, विजयगढ़ी, पानी के टाँके, खजाना, हथियार कारखाना, जयबाण तोप, ये सब क्या जयगढ़ किले के अंदर है। फिर आता दिया बुर्ज। तो दिया बुर्ज देखें तो जयगढ़ किले में दिया बुर्ज नाम का एक लाइट हाउस है जो क्या 7 मंजिला है। यह दिया बुर्ज है जहाँ पे झंडा लगा हुआ हमारे भारत का। फिर आता है सुरंगे। तो जयगढ़ के किले में क्या बहुत सारी सुरंगें हैं। सुरंगों की वजह से जयगढ़ किले को रहस्यमय किला भी कहते हैं। फिर आता है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी जयगढ़ के किले में स्थित एक कमरा है, जेल है, जहाँ पे क्या राजनीतिक कैदी को रखा जाता था विजयगढ़ी में। और सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को जयगढ़ के किले में विजयगढ़ी में ही रखा था। फिर आता खजाना। खजाने की बात करें तो 1976 में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जयगढ़ किले में एक रहस्यमय खजाने की खोज के लिए सेना की टुकड़ी तैनात की थी और एक खजाना आज भी रहस्यमय बना हुआ है। इस खोज के परिणाम अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किए गए थे कि वहाँ क्या मिला। जब खुदाई पूरी हुई, खुदाई के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा कि जयगढ़ किले में 230 किलो चांदी के अलावा कोई खजाना नहीं मिला। हालांकि इसके बाद एक खजाना रहस्य ही बना हुआ है। कुछ रिपोर्टर की बात करें तो खुदाई के दौरान जयपुर दिल्ली हाईवे को कई दिनों तक बंद रखा गया था और 50 से 60 ट्रक दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ इन ट्रकों में रखा क्या था। फिर आती जयबाण तोप। तो जयबाण तोप की बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप है। ऐसा माना जाता है जब जयबाण तोप को पहली बार परीक्षण फायरिंग के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। तो इसे एक बार चलाने के लिए कम से कम 100 किलो गन पाउडर की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं जयबाण तोप। फिर और छोटी छोटी बातों के बारे में बात करें तो राठौड़ के किले को चिंतामणि दुर्ग कहते हैं और सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहाँ फतेहपुर
सीकर जिले के अंदर है। तो इस तरह हमने आज दुर्गों के बारे में देखा। ये हमारा पार्ट 2 था। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।